सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल मनप्रीत कौर। आओ रुख करिए पंजाबी खबरां वाल। जम्मू सूबे की 3 डिवीजन की PDD कैजुअल लेबर वर्कर यूनियन ने अपनी मंगां नूं लैके अंदोलन शुरू कर दिता है। कैजुअल लेबर वालों 72 घंटे की हड़ताल उत्ते चली गई है ते इन्हां लोकां ने चेतावनी दी है कि जेकर उन्हां दी सुनवाई ना होई तां ਉਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। दरअसल जम्मू सूबे की कैजुअल लेबर यूनियन ने उसके नाल भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। जम्मू प्रामिस में जितने भी लोग हैं उनका एक ही है कि हमारी जो है रिकॉर्ड है, जैसे कश्मीर वालों का भेजा है वैसे ही जम्मू वालों का भेजें। हमारे रिकॉर्ड के ऊपर भी TDL लिखकर भेजें। हमारी भी उसी तरीके से DPC हो, हमारी उसी तरीके से रेगुलेशन पॉलिसी बने, क्योंकि SRO 381 1981 से लेके आज तक SRO 381 चल रहा है। SRO 381 PDD का अपना SRO 381 है। हम चाहते हैं हम भी उसी SRO फाल करें, क्योंकि 364 हर्ट्ज से कश्मीर वाले पे ले रहे हैं, 361 से जो 1320 का डाटा जम्मू का भेज रहे हैं वो भी उसी हट से पे ले रहे हैं और हम लोग भी उसी हट से पे ले रहे हैं। और कश्मीर प्रॉमिस में उन्होंने 6200 का डाटा भेजा है, वो एक ही डाटा है, उसमें जो पे नहीं लेते हैं उनको भी TDL लिखा है। लेकिन जम्मू वालों को पता नहीं क्या बीमारी है, जम्मू वालों का वही रट एक ही पकड़ी है, हम 1320 का डाटा भेजेंगे, बाकी वालों का नहीं। बाकी वालों को मैं कहता हूँ कोई जहर दे दो, फिर मार दो, क्योंकि इनको तो आगे ही मार दिया। यही लोग काम करते थे, इनकी टांगें कट गई, बाजू कट गई, कई लोग मर गए। आज भी यही ग्राउंड पर लेवल पे काम करें। अगर ये 72 घंटे की कॉल दी है, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ 72 घंटे के अंदर तो हम इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा नूं होर आसान बनाउण लई जम्मू कश्मीर प्रशासन एक होर वड्डी योजना उत्ते काम कर रहा है। यात्रा मार्ग उत्ते रोपवे का निर्माण भी हो सके, इस संबंध भी खरड़ा तैयार किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नगरोटा विखे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के यात्री निवास और आपदा प्रबंधन केंद्र का नींह पत्थर रखने तो बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। इस बारे उन्होंने होर की कुछ जानकारी देती, आओ देखते हैं। मैं आपको मैं यहाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का अपना कार्यालय था, मैं यात्रियों की सुविधा के लिए कोई स्थान था, तो ये निर्णय हुआ कि हाँ एक जमीन लेकर के इसे बनाया जाए और इसका शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूँ कि 2 महीने में जो दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसकी डिटेलिंग कर रहा आ जाएगा, काम शुरू कराएंगे। रामबन में काम काफ़ी पहले से चल रहा है। इस बार यात्रा जब होगी तो वहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और ये कोशिश करेंगे हम कि 1.5 साल में बन जाए। वैसे ही श्रीनगर में भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक कार्यालय और यात्रियों की सुविधा के लिए एक आवास का इंतजाम किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के सभी इंतजाम उसमें रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे देश में श्रद्धालुओं के बीच वातावरण बनेगा। नहीं, अब यात्रा ये कठिन नहीं, यात्रा के मार्ग पर भी पब्लिक यूटिलिटीज़ का निर्माण काफ़ी कराया गया है और आगे और कराया जाएगा ताकि सुविधापूर्वक लोग जा सकें। एक विचार मुख्य सचिव और हमने डिस्कस किया है कि क्या रोपवे वहाँ बन सकता है, इसका अध्ययन करा रहे हैं और अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई तो वो भी आगे। जम्मू चोरों ने एक बार फिर भगवान दे घर निशाना बनाया। इस बार चोरों ने एतवार की अद्धी रात को शहर के विच काली जनी इलाके में स्थित प्राचीन राजा मलदेव मंदिर में दाखिल होया। उत्थे रखिया दान पात्र चुक के भज गए। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर के बाहर लगे CCTV कैमरा विच कैद हो गई और चोरों की गिनती 2 दसी गई है। उत्थे CCTV फुटेज के आधार उत्ते पुलिस ने इन अनपछाते चोरों की भाल शुरू कर दी है। है ना, यही है। अब इंस्टेंट ये उठा के देखना, अभी वापस जाएंगे। 1 सेकंड से वापस ये पहले तोड़ गया था सब। जो CCTV कैमरे में उनकी कैप्चरिंग है, अंदर के कैमरे थोड़े इनविजिबल है, जो एक्सटर्नल कैमरा बाहर का लगा है उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि विद इन सेकेंड्स वो लेके भी और उसी टाइम वापस आया जाता है। आई थिंक उनके दौरान कोई 3 इस साइड भी हो, लेफ्ट साइड भी, जिसने ताला पहले ही ब्रेकेज किया जाता था। तो बाकी वहाँ पे कुछ भगवान का गोल्ड वगैरह था, वो एज वेल एज पड़ा है, वो उसको छेड़खानी नहीं की गई। यह पंडित द्वारा मुझे सुबह 9:30 बजे सूचित किया गया
और हमने यहाँ की जो पुलिस स्टेशन पे एप्लीकेशन दे दी है उनको पकड़ने की, चोरों को। और मैं समझता हूँ कि पुलिस इस पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इंक्वायरी करे और चोरों को पकड़ने का प्रयास करे। इस तरह की मंदिर पे जो लोग मतलब चोरी में हाथ डाल सकते हैं अपने धर्म पर, वो लोग कल घरों में लोगों के हाथ डालने में दूरी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर महाशा सदर सभा ने महाशा समाज ਦੇ कुछ लोगों ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਮਰਾਜ ਮਜੋਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। जम्मू ये कालीदास प्रेसिडेंट हाल जे भाषा सदर सभा का साथियों, जो आज हमने ये मीडिया हमारी बरादरी को जो खराब करने जा रहे हैं, और इन लोगों ने कम से कम भी 15 साल हो गया हमारी बरादरी के ऊपर केस किया हुआ है, और चंद ही इनका एक मीरा साहब है, बहुत अच्छा इन्होंने ब्रीफ किया है। कुछ लोग हमारे आज हम मीडिया के थ्रू अपनी बरादरी को ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हमारी बरादरी को जो खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और इन लोगों ने जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा, इन्हें मीरा साहब में इनके ऊपर रोक लगा हुआ है, 10 लाख रुपए इन लोगों ने। माशा बरादरी के बिच कोई सेल्फ स्टाइल ऐसे लोग बने ने कि जेडे माशा बरादरी की चयन करने नहीं या सफा या ट्रस्ट की अच्छी फॉर्मेशन में नहीं देखना चाहते। बरादरी की इसलिए जी मैंबरशिप हो रही है वो हैड ऑफिस के थ्रू अंडर प्रेजिडेंटशिप श्री कालीदास प्रेजिडेंट, और जी इलैक्शन होनी है ਉਹਦੇ बाजाबता बड़े जलास 500-600 आदमी इकट्ठा उनकी परमिशन दे करने। हर साल 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਏਡਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਏਡਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੇ 6 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 6 ਵਕਫਾ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। हाँ, एड्स का हम जो वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, उसमें हम नुक्कड़ नाटक जो स्ट्रीट प्लेस पर परफॉर्म कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि HIV एड्स क्या होता है, उससे बचाव कैसे करना है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में हमने बाहर जो है नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम आगे गोल मार्केटिंग में भी करेंगे। तो ये 6 पैरामेडिकल कॉलेजेस के 6 स्ट्रीट प्लेस हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, ये हम परफॉर्म करेंगे और मुझे लगता है कि लोगों को इससे काफ़ी अवेयरनेस हम दे पाएंगे। ऐसे नाटक और भी जो है ऑर्गेनाइज करने चाहिए और ये हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो सेलिब्रेट करेंगे, उसी के तहत हमारा ये प्रोग्राम। ਭਦਰਵਾਹ ਦੇ ਚਿਰਾਲਾ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਕ ਟੌਪਿੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਟੌਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਖੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਾਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वहाँ पे मिट्टी से होल जो है वो भरे गए हैं, ये है पूरी रोड, जहाँ से निकल गई है वहाँ मिट्टी डाली हुई है। ये है रोड की, सर आप ये देख सकते हो 1 महीने पहले यहाँ पे जो है ब्लैक टॉप किया हुआ है डिपार्टमेंट PMGSY के थ्रू। तो 1 महीने के अंदर ही जो रोड है वो उखड़ना शुरू हो गया है। पूरा 6 किलोमीटर रोड ये हालात हुआ है। आप सर इस साइड देख लो, पूरा जो रोड है वहाँ पे जो है मिट्टी से होल जो जितने भी होल बन गए थे वो मिट्टी से भर दिए हैं। तो आप ये खुद देख सकते हो कि कैसा काम किया गया हुआ है। बेसिकली इसमें जो है नीचे भी जो इसकी लेयरें डालते हैं सर, जो 14-15 इंच माल जो डालते हैं वो बिल्कुल नहीं डाला गया। वो माल डाला गया है फॉरेस्ट एरिया की जो पहाड़ियाँ खोद के माल डाला गया है, जो कि एक PMGSY की लिमिटेशंस होती हैं कि आप क्रशर का माल डालो, इतने इंच डालो, ये वाला माल इतने ग्रेडिंग का ये डालो, ऐसे डालो वैसे डालो, जो भी उनकी एक लिमिटेशन होती हैं। वैसा इस रोड पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो। अब अगर अच्छा काम किया होता तो रोड का ये हालात नहीं होते। आप खुद देख लो, रोड जो है पूरा ही 6 किलोमीटर रोड जो है वो टोटली डैमेज हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने PDP प्रधान महबूबा मुफ्ती द्वारा ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਉਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ
1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ PDP ਵਜੂਦ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਕष ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ आवाम ਦਾ नुमाइंदा बनेगा। देखिए, ये तो अभी कयास आराइयाँ ही हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले हैं या अमरनाथ यात्रा के बाद हैं। जहाँ तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हम तो जिस दिन से वजूद में आए हैं उस दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मुझे बहुत एहतराम है महबूबा जी का। महबूबा जी अगर याद करेंगी, जब उनकी पार्टी 99 में बनी तो उन्हें सब कहते थे कि ये दिल्ली अडवाणी साहब की पैदावार है, ये उनकी प्रॉक्सी है। तो महबूबा जी को कम से कम ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। जब आपको नोटिस किया जा रहा हो, इसका मतलब है कि आप कुछ हलचल मचा रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, लोग चुनने वाले हैं, जिसको भी वो चुनेंगे वही लोगों का नुमाइंदा है। तब तक सब कहानी। कोरोना संक्रमण ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢੀਲ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। भाई अगर हमारे लिए सरकार कर रही है, हमारे लिए सब कुछ कर रही है, हॉस्पिटलों के अंदर अगर इस टाइम देखा जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जो, तो उसको करना पड़ेगा। लेकिन मेरी इंतहा सरकार से कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है। जहाँ भी ये जितने भी मार्केट्स के अंदर बड़े बड़े जो शोरूम हैं या बड़े बड़े वो हैं, वहाँ पे रश थोड़ा सा कम होना चाहिए उसके ऊपर। दूसरा जो संडे की जो इतनी मार्केट से इस टाइम लगी हुई हैं, यहाँ इतने लोग, मैंने अभी पीछे नीचे गया हुआ था तो वहाँ काफ़ी रश था। तो सरकार को चाहिए इसके थोड़ा सा ध्यान दे, और सरकार कर भी रही है, लेकिन लोगों को भी इसके ऊपर समझना चाहिए कि ये हमारे लिए ही, हमारे हित में है, हमारे लिए ही ज़रूरी है। मैंने अभी पिछले दिनों भी देखा कि कैंप काफ़ी चल रहे थे, तो अगर कोई इनिशिएटिव कर रही है सरकार तो उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए ये सारा। बाकी सब आगे सरकार को देखना है कि क्या करना है, तो मेरे ख्याल में ठीक ही है जो भी है। और कैंप लगवाने के बाद उन्होंने मास्क के भी थोड़ा जोर दिया था, सैनिटाइज भी हो रहा था, स्प्रे वगैरह सब जगह हो रहे थे। जो अब इस वक्त जो फिर सुन रहे हैं कि कोरोना ने दोबारा दस्तक दी है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वही प्रिकॉशन दोबारा इम्प्ली करें, क्योंकि इस वक्त भी अगर बाज़ारों में आप देखोगे तो 80% लोग जो हैं विदाउट मास्क हैं। और इसके ऊपर उनको स्प्रे का भी ध्यान रखना चाहिए, जगह जगह कैंप लगाने चाहिए अवेयरनेस के लिए। और उसके लिए तो उनको अब दोबारा जो आ रहा है, क्योंकि पहले केस ख़त्म हो गए थे जो अब फिर भी 200, पौने 200, 200, 150 आने शुरू हो गए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर काफ़ी सख्ती से पालन करवाना चाहिए। देखिए, संडे होने के कारण यहाँ पे अंदर पहले पार्क में लगता था, कहीं लगता था, अब थोड़े दिन का बंद है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नमेंट को उनको पता होंगी, मगर मैं फिर कहूँगा कि ये कैंप लगते रहने चाहिए अवेयरनेस के लिए, और लोगों के अंदर जागृति रहती है, और एक लोग मास्क के कारण अवेयर भी रहते हैं। कोरोना संक्रमण ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੀਐਨਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਮਾਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤਿਮਾਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। जो स्टेप पुलिस द्वारा उठाया गया है, कदम उठाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये जो वायरस है कोरोना, ये
हर एक स्टेज में अपना नया नया रूप लेके आता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका से एक नया वायरस शुरू हुआ है जो कि पूरे वर्ल्ड में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। इसी की वजह से कुछ कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। अभी ये बीमारी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। हमें चाहिए कि हमें अवेयरनेस होना चाहिए इस चीज़ के लिए, और सैनिटाइजेशन और मास्क जैसे पहले करते थे वैसे हमें करना चाहिए। और ये जो पुलिस ने स्टेप उठाया है, हमारी जेके पुलिस ने स्टेप उठाया है इसका हॉस्पिटल के लिए, बहुत ही सराहनीय है। और ये स्टेप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसलिए हर एक अटेंडेंट को आने जाने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। ये पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो अभियान चला रही है मास्क के प्रति, खासकर जो हॉस्पिटलों में बेड पर जो पेशेंट को छोड़ के पेशेंट और अटेंडेंट तक को पर बेड और आने वाले जो लोग अटेंडेंट हैं उनके लिए जो ये अभियान चलाया हुआ है पुलिस ने, और इस पे एक अच्छा चेक रखा है। क्योंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आई है कि नया एक वेरिएंट जो है वो कुछ कंट्रियों में आ चुका है, जिसकी वजह से अब आने वाले टूरिस्टों की भी ट्रेसिंग हो रही है। तो जो पुलिस ये सराहनीय एक कदम उठा रही है, मैं तो कहता हूं कि हर एक आदमी खुद अवेयर हो के जो अपना मास्क है, अभी कम से कम एक तो पोल्यूशन से आप बचते हो, दूसरा आप बीमारी से बचते हो, इसको मास्क को प्लीज पहन के रखें और मास्क कोई ना खोले। देश भर के नाल जम्मू कश्मीर में इन्हां दिनां आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। जम्मू विच भी एक कैंप 5 ਥਾਵਾਂ उत्ते लगाए गए हैं जिथे लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बनवाउण दा फिर तो मौका दिता जा रहा है। तलाब तिल्लो, जानीपुर, डियाना, छन्नी अते पंजतीर्थी विच लगे कैंप रोजाना कई लोग पहुंच रहे हैं, जिथे तैनात स्टाफ लोगों को हर तरह तो मार्गदर्शन करते हुए उन्हां दे आयुष्मान कार्ड बना रहा है। इस कैंप का लाभ लैण लई आधार कार्ड अते राशन कार्ड लाजमी है। बायोमेट्रिक सिस्टम कुछ बुजुर्गों दी उंगलां खराब होने कारण उन्हां दी उंगलां दी पुष्टि नहीं कर पा रहा है, जिस कारण उन्होंने प्रशासन तो उन्हां लई कुछ होर प्रबंध करने की मांग की है। परसों डीसी साहब ने यहाँ पर दौरा किया था, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा इस कैंप को हम एक्सटेंड करेंगे, कोई भी आदमी बिना कार्ड के नहीं रहेगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि यहाँ पर आकर पूरा इस कैंप का लाभ लें, क्योंकि बाद में लोग जो है परेशान ना हो। हमने घर घर जाकर और मोबाइल पे भी पूरा मैसेज डाला हुआ है, और सरकार की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पर हमारे साथ नायब तहसीलदार साहब, TSO साहब और भी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी सारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ये कैंप जो है 2-4 दिन और एक्सटेंड साहब ने किया हुआ, डीसी साहब ने, और इसमें 2-3 दिन के भीतर अपना जो भी कार्य छोड़कर इसमें तवज्जो दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें आपकी हेल्थ के लिए प्रावधान किया गया है, इसमें रखा हुआ है कार्ड में 5 लाख का। और बेनिफिट तो बहुत हैं, लेकिन दिक्कत एक आ रही है कि मेरी और मेरी फैमिली जो है दोनों 70 के करीब है। एज हमारी जो है 70 क्रॉस कर गई ऑलमोस्ट। तुम्हारे ना तो हाथ के कोई भी फिंगर की कोई भी प्रिंट नहीं आ रही है, एवं आधार कार्ड के लिए अपडेट करने के उस पर भी नहीं आ रहा, क्योंकि एकदम हमारी जो निशानियाँ बिल्कुल घिस गई हैं, उसकी वजह से हमारा जो कार्ड है वो बन नहीं रहा है। हम ये गवर्नमेंट ये अपील कर रहे हैं कि उसकी कोई व्यवस्था की जाए, कोई और इसका कोई रास्ता ढूंढा जाए जिससे कि हमारे भी कार्ड बन जाए। आरएसपुरा ਦੇ कुछ किसानों ने जैविक खाद की वरतों उत्ते जोर दिता है। इन्हां किसानों अनुसार जिथे लोग यूरिया अते होर खादां कारण कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उत्थे ही खेतों की मिट्टी भी रासायनिक खादां कारण प्रभावित हो रही है। इन्हां लोगों ने सरकार तो मांग की है कि किसानों को जैविक खादां बारे जागरूक करके सब्सिडी उपलब्ध करवाया जाए, तां जो लोग यूरिया की थां जैविक खाद की वरतों कर सकन। ਜਿਹੜੀ यूरिया बनाया ਉਹਦੀ वजह करना ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ डिमांड करते हैं सरकार यूरिया और डाया ਜਿਹੜਾ इसकी बिल्कुल बंद कर दिया ਇਹਦੀ जगह ये भी खाद ਜਿਹੜੀ है उसकी इस्तेमाल करने वास्ते किसानों की प्रोवाइड करे। खासकर ਜਿਹੜੇ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने या यूनिवर्सिटियां ने वो लोगों के बाहर आनी है, लोगों समझान ये भी खाद का उपर। और खासकर जिस चाली सरकार पहले यूरिया ਜਿਹੜਾ मुफ्त लोगों दिंदी रही और लोगों की उस जमीन का उन्होंने गिझाई दिता,
उस दा बाद अज तक जी बीमारी बनी दी है मुफ्त की वजह कन्नै चाहते हैं जैविक खाद जी साड़ी पुरबरा साढ़े बजुर्ग जो पिछले जो सदी बनी दी है उस जैविक खाद जी इस्तेमाल हुआ करती है। चाहते हैं दोबारा सरकार अपने तौर तरीके कन्नै अपने तौर जिस चाली यूरिया की किसानी मजबूर किया इस चाली जैविक खाद पर किसानी मजबूर किया जा। पिछले 10-15-20 साल से यूरिया का बहुत इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। यूरिया खाद जो हमारी सेहत के लिए बहुत घातक है। इससे क्या हो रहा है कि हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं। हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि आप ऐसा करें कि यूरिया को बैन करें, DAP को बैन करें, उसकी जगह कोई हमें हर्बल खाद दे। हर्बल खाद जो आ रही है वो सब्सिडी पे दें और लोगों और विशेषकर किसानों को प्रोत्साहित करें कि आप हर्बल खाद का इस्तेमाल करें। इस यहाँ पे एक और जो कृषि वैज्ञानिक है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आप ऐसे बीज तैयार करें और ऐसी खाद तैयार करें जिन दोनों का आपस में ऐसा समन्वय हो कि अच्छी फसल आए, अच्छी सब्जियां निकले और किसान को ज़्यादा आमदनी हो। और तीसरा, किसान को भी यहाँ पे किसान से भी एक विनती है कि वो भी थोड़ा परिवर्तन की तरफ आए, क्योंकि माना कि यूरिया से आपको पैदाइश अच्छी मिल रही है, लेकिन अगर खाने वाला ही कोई नहीं रहेगा, सब बीमार हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे। यूरिया और केमिकल से तो मानव प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा आ चुका है। इसलिए सरकार, किसानों और हर एक से अपील है कि आप यूरिया का प्रयोग बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल खाद का इस्तेमाल करें। ਮੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਹਲਾਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 92% एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्ट किया था। बन जाता है उसको साइड से केसिंग लेके इसको भर देना, जहाँ बाहर से उठा के 25 लीटर मैनेज करते हैं और उसके बाद इसको टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है हमें 18 डिग्री तक। इस तरह तां लगाया करते हैं कि पहला थोड़े मतलब कि अगे पीछे काम काज होंदा नहीं है, बेले बैठे रहते। चलो सोचा है कि पहले यही लगा लेंगे तो और 2-3 जनानियां ने आखिया कि नाल ही लगे तो कहते चलो ठीक है कर देने। तो और फायदा होता है मशरूम का काम के लिए किया है। 10 लेडीज है हम और भी ला रहे हैं। एक लड़का है उसने लगाया है और उसने AC लगाया है। हम भी सोचते हैं हमारा भी फायदा है, हम भी करें काम के लिए, जिन्होंने कोई मुनाफा हो जाए, कोई बच्चे की शादी करो जाए, कोई काम ऐसे बेले है मुंजी है उसका कोई फायदा नहीं होता, इसका मशरूम का बहुत फायदा होता है। हमने भी देख रहा है काम करी जी। एक्चुअली मुझे एग्रीकल्चर वालों ने गाइड किया था 6-7 साल पहले। एक प्रोग्राम रखा था उन्होंने, एक NGO थी, उन्होंने शास्त्री नगर में प्रोग्राम रखा था, इसके बारे में बता रहे थे मशरूम के बारे में। तो मैं जॉब भी करता था प्राइवेट, फिर मैंने सोचा कि प्राइवेट कब तक करना है, तो साथ साथ में पैरेलली कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो मशरूम से मैंने देखा, इसकी रिसर्च किया कि मार्केट में इसकी सेल कैसी है, और एक और एस्पेक्ट देखा कि ये कैश क्रॉप है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। पहले मैंने ऑर्डिनरी स्टार्ट किया था, तो 2 साल के बाद ऑर्डिनरी करने के बाद फिर मैंने इसको एयर कंडीशन यूनिट में कन्वर्ट किया और अच्छी कमाई कर सकते हैं हम इससे। 3 महीनों की क्रॉप होती है, 3 महीनों में आपको डबल प्रॉफिट देती है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो सारी मेहनत निकाल के, लेबर शेबर निकाल के 1 लाख रुपए आपको बच जाएगा। मेरे हिसाब से तो यूथ को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपना काम खोलना चाहिए। ऐसे लोग एग्रीकल्चर में आना पसंद नहीं करते हैं, पर ये एक एनक्लोज्ड इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्योंकि हम अंदर बैठे ही कर सकते हैं। एज ए इंडस्ट्रियल यूनिट है, इसमें ये भी नहीं है कि कई लोग शर्म करते हैं कि बाहर खेतों में काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। इसमें अंदर बैठ के आप अपना काम कीजिए और उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। विकास के हवाले तो पिछड़ेपन के शिकार ब्लाक बड़े बनामन की पंचायत मीन सरकार के लोगों के नाल स्थानक पंचायत के मैंबरों विच भारी रोष है। पंचायत के वार्ड नंबर 2 के लोगों का आरोप है कि पंचायत के गठन के बाद भी उन्होंने वार्ड विकास का कोई भी कार्य नहीं होया। वार्ड भी ना तो नालियां का निर्माण कार्य होया ते ना ही गलियां का, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पै रहा है। उत्थे स्थानक सरपंच के अनुसार विकास कार्य लिए फंड उपलब्ध न होने के कारण वो वार्ड नंबर 2 विच कोई भी विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने लोगों के गुस्से का शिकार होना पै रहा है। उन्होंने सरकार वालों इस वार्ड में विकास कार्य करवाने लिए फंड उपलब्ध करवाने की मांग की है।
सर परेशानी ये है कि 5 साल में मैंने सुना सरकार भी चेंज हो जाती है, पर इधर 15 साल से ये रोड वैसा का वैसा ही है। तो मेरी सरकार से अपील है कि हमारे रोड की तरफ थोड़ा ध्यान दें और जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान करें। सर ये सड़क तो काफ़ी देर से ख़राब है, 15 साल हो गए हैं तकरीबन, लेकिन अभी तक इस पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने बड़ी ज़्यादा कोशिश की है कि इस रोड के लिए भाग दौड़ की है, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है और लोगों का ये कहना कि हमने पंच बनाए हैं तो काम क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि लोगों ने पंच बनाया है तो गवर्नमेंट हमारी कोई बात नहीं सुन रही कि हम लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम टाइम पे पैसा दे और हम लोगों के काम करें, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। एक तो देखो एक बच्चे दी स्कूल च एक दिहाड़ी भजी आ ते बड़ा दुख होंदा मां प्यो गी। इत्थे बरसांती हाड़ आंदा जी, पुल नहीं है, बच्चे 3-3 महीने स्कूल नहीं जांदे। असें बड़ा दुख है, ये साढ़े बच्चे जेहड़े बेचारे स्कूल नहीं 8-8 दिहाड़ियां भन्नी उड़दे। हाड़ जेहड़ा बड़ा हुंदा इत्थे, पुल बनना चाहिए और ये रोड बनना चाहिए, दोनों पासे नाली बननी चाहिए। ये कोई 15-18 साल की खराब है, नहीं बनी। अगे बनाया गैप जिहा, गड्डी जंदी नहीं है, बरसांती बच्चे जा नहीं सकते। जे परली साइड से जान ते 2 मील का चक्कर। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जो 2 नंबर वार्ड है हमारा मीन चाड़का का, इसकी रोड बहुत गंदी है। और बड़ी बार मैंने बैक टू विलेज में भी ये बात रखी, 3 बार मंत्री साहब भी आए, 2 बार सरकार भी आई। ये गली आज तक नहीं बनी और ना मेरे से बन पा रही है। आप सब कितने सालों से ये गली खराब है? ये कम से कम 15 साल से ये गली खराब है और इतना बजट नहीं है हमारा कि हम इसको बना पाए। तो जो थोड़े पैसे आते हैं ना इसकी नाली हम मेरे से बन पाएगी, ना तो ये सड़क करोड़ों का मतलब है, इसमें काम करोड़ों की लागत हो तो ये काम होगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट सड़कों उत्ते उतर आए हैं। इन स्टूडेंट्स ने श्रीनगर प्रदर्शन करके यूनिवर्सिटी प्रशासन उत्ते उन्होंने परेशान करने का आरोप लगाया है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सिलेबस पूरा ना होने के बावजूद परीक्षावां की डेटशीट जारी कर दी है ते ऑनलाइन क्लासां लैण के बावजूद परीक्षावां ऑफलाइन मोड विच ले जा रही हैं, जो उन्होंने मंजूर नहीं है। हम यहाँ इस वजह से आए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो डेट शीट निकाला है हम उसके पुरजोर खिलाफ है उसके, क्योंकि वो स्टूडेंट सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और हमने डेट शीट निकाल दिया है विदाउट स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर नहीं है एग्जाम के लिए। और आपको भी पता है हालत कैसी है, जबकि उन्होंने हमारी सारी जो क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट की है और अब हमें बोल रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम दे। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा साहब से हमारा मुतालबा है कि इंटरवीन करें इसमें और ये रिवोक किया जाए डेट शीट जल्द से जल्द, क्योंकि आपको भी पता है वादी में सूरत हाल कैसी है, कोविड के केसेस राइज पे है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कश्मीर यूनिवर्सिटी एपी सेंटर बन जाए कोविड का इधर कश्मीर में, जैसे नॉर्थ कैंपस में भी हालत हुई है, कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है करार, उसको लोगों की जानों को बचाने का सोचा चाहिए, उसको भी कंटेनमेंट जोन करके बंद किया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी वहीं की तरफ हालत जारी है क्योंकि वहां भी केस निकल रहे हैं और ये हमें फोर्स कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम के लिए और बोल रहे हैं आओ मरो यहाँ वायरस में शिकार हो जाओ वायरस का। हम गवर्नर साहब से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज, हम भी इंसान है, हम थोड़ी ना मर रहे, हमारी जानें इतनी सस्ती है क्या? लास्ट स्टूडेंट्स की जानें इतनी सस्ती है कि उनको मरने के लिए वहां पे वायरस में भेजा जा रहा है। पंजाबी खबरें फिलहाल इन्ना ही, मेनू दियो इजाजत, धन्यवाद।